क्या कोई इंसान आपकी सोच को सुलाकर आपके भीतर के मन को अपने नियंत्रण में ले सकता है? अगर हाँ, तो ये शक्ति किसके पास होती है? अगर मैं कहूं कि किसी भी साधारण व्यक्ति को सम्मोहित किया जा सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आइए जानते हैं कैसे किसी को सम्मोहित किया जाता है और इतिहास में बड़े सम्मोहनकार ऋषि और डॉक्टर हुए, वो इसे प्राप्त करने में कितनी मेहनत की है। संसार का कोई भी व्यक्ति जिसका मस्तिष्क शांत है, वो एक सफल हिप्नोटिस्ट सम्मोहनकर्ता बन सकता है। हिप्नोटिस्ट बनने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव या अंतर नहीं होता। जिस प्रकार से एक पुरुष सफल हिप्नोटिस्ट बन सकता है, उसी प्रकार से स्त्री भी इस क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकती है। हिप्नोटिस्ट बनने के लिए असाधारण बुद्धि या असाधारण ताकत की आवश्यकता नहीं है। ये भी भ्रमपूर्ण बात है कि ये विद्या ईश्वरीय देन है, या जिस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है वही व्यक्ति इसको सीख सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी एक विज्ञान है और यदि गंभीरता से इसका अध्ययन किया जाए तो निश्चय ही इसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। हिप्नोटिस्ट किसी भी पागल, मूर्ख अथवा कमजोर मस्तिष्क के व्यक्ति को हिप्नोटाइज नहीं कर सकता। हिप्नोटाइज करने के लिए सामने वाले व्यक्ति में साधारण बुद्धि होना आवश्यक है। वो भले बुरे का भेद जानता हो तथा उसे इस बात का ज्ञान हो कि वो किस उद्देश्य के लिए बैठा है और क्या किया जा रहा है। कोई भी स्त्री या पुरुष यदि समवयस्क हो तो उसे हिप्नोटाइज करने में सुविधा रहती है, क्योंकि उसके साथ बराबरी का संबंध बन सकता है। यदि सामने वाला माध्यम हिप्नोटिस्ट से बड़ा होता है तो उसके प्रति आदर का भाव आ जाता है, जिसकी वजह से पूर्ण तादाद में स्थापित नहीं हो पाता। इसी प्रकार यदि सामने वाला माध्यम बालक होता है, तब भी उसके प्रति बराबर का संबंध नहीं जुड़ पाता। इसलिए सफल हिप्नोटिज्म के लिए माध्यम सामान्यतः बराबर की अवस्था का होना चाहिए, फिर भले ही वो माध्यम पुरुष हो या स्त्री। उदाहरण के लिए, यदि हिप्नोटिस्ट 30 वर्ष का है तो सामने वाला माध्यम 20 से 45 वर्ष के बीच का हो सकता है, क्योंकि ये आयु परस्पर एक दूसरे से संबंधित रहती है। इससे ज्यादा आयु वाले या इससे कम आयु वाले के साथ हिप्नोटिस्ट का तादाद में पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। ये स्पष्ट है कि जो दृढ़ मस्तिष्क वाला व्यक्ति होता है वो उतना ही जल्दी हिप्नोटाइज हो पाता है। इस प्रकार का मत पाश्चात्य विद्वानों का है, जबकि भारतीय मत सर्वथा इसके विपरीत है। भारतीय मत के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर सकता है। इसमें आयु का कोई बंधन नहीं होता। हिप्नोटिस्ट 80 वर्ष के वृद्ध को या 10 वर्ष के बच्चे को समान रूप से हिप्नोटाइज कर सकता है। इसी प्रकार भारतीय मत के अनुसार एक हिप्नोटिस्ट सैकड़ों स्त्री पुरुषों को एक साथ हिप्नोटाइज कर सकता है और उन पर मनोवांछित प्रभाव डाल सकता है। विश्वामित्र ऋषि ने सगर के 60,000 पुत्रों को एक क्षण में सम्मोहित कर दिया था और उनसे मनोवांछित प्रभाव पैदा कर उन्हें मृतवत बना दिया था। इससे यह स्पष्ट है कि एक व्यक्ति हजारों व्यक्तियों को एक साथ हिप्नोटाइज कर सकता है। हिप्नोटाइज किए हुए व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो कि उसके धर्म के विपरीत हो या जिससे वो पूर्णतः घृणा करता हो। उदाहरण के लिए, किसी ब्राह्मण को हिप्नोटाइज करके उसे मांस खाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिप्नोटाइज करते समय हम उसके ऊपरी मन को सुलाने में समर्थ होते हैं, परंतु उस समय भी उसका आंतरिक मन क्रियाशील रहता है और वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता जो कि उसके धर्म के विपरीत हो। यदि ऐसा प्रयोग किया भी जाता है तो उसका असर विपरीत हो जाता है अथवा उसका सम्मोहन टूट जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसी भी शंका करते हैं कि यदि किसी को हिप्नोटाइज कर सुला दिया जाता है तो वो नींद बहुत लंबी भी हो सकती है। ये आशंका निराधार है। सम्मोहन अवस्था में जो नींद ली जाती है, उस नींद में वो हमेशा हमेशा के लिए सोया हुआ नहीं रहता, क्योंकि कुछ समय बाद उसकी सम्मोहन अवस्था जब तोड़ी जाती है तो उसकी नींद भी टूट जाती है और वो चैतन्य हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सम्मोहन अवस्था में जो नींद दी जाती है वो नींद कुछ समय बाद स्वाभाविक नींद में परिवर्तित हो जाती है और स्वाभाविक रूप से नींद पूरी होने पर वो व्यक्ति जाग जाता है और अपने आप को स्वस्थ अनुभव करने लगता है। सैकड़ों वर्षों में एक भी घटना ऐसी घटित नहीं हुई है कि किसी व्यक्ति को सम्मोहन अवस्था में सुलाया गया हो और फिर उसकी नींद नहीं टूटी हो। हिप्नोटिक नींद की अवस्था में व्यक्ति की अंतर्मुखी शक्तियां ज्यादा विकसित, शक्तिशाली, अनुशासित और प्रभावकारी हो जाती हैं। इसकी वजह से वो बहुत दूर स्थित दृश्य को भी देखने में समर्थ हो जाता है या भूतकाल में बीती हुई घटना को भली प्रकार से स्मरण कर लेता है अथवा आने वाले भविष्य के दृश्य को पूरी तरह से देख पाता है। कई बार सिर में चोट लगने से व्यक्ति अपना नाम, अपने बारे में तथा अपने परिवार के बारे में सब कुछ भूल जाता है। ऐसे समय में यह हिप्नोटिक नींद बहुत अधिक कार्य करती है
और इसके माध्यम से वो भूतकाल के क्षणों को पहचान लेता है। साथ ही साथ उसे अपना नाम, अपने परिवार के बारे में तथा उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उन सब का स्मरण उसे हो जाता है। हिप्नोटिक प्रयोग के द्वारा माध्यम को इस प्रकार का आदेश देकर कि धूम्रपान से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है या उसकी बुरी आदतों के बारे में जानकारी दी जाए तो ये दुर्व्यसन उससे छूट जाते हैं। हिप्नोटिक नींद में उसे जो भी आदेश देता जाता है उस आदेश को वो पूरी तरह से स्वीकार करता है और उसका अंतर्मन उस आदेश का पूरा पालन करता है। इसके बाद जब उसकी नींद टूटती है तब भी उसके अंतर्मन ने जो आदेश स्वीकार किए थे वे आदेश स्मरण रहते हैं और उन आदेशों का पालन वो प्रसन्नता के साथ करता है। इसी कारण उससे वे दुर्व्यसन छूट जाते हैं या उनके प्रति उसे घृणा हो जाती है। फलस्वरूप वो किसी दुर्व्यसन का आदी होने पर भी उससे छुटकारा पा लेता है। कोई व्यक्ति जब हिप्नोटिक अवस्था में होता है तो उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां और सारी कर्मेंद्रियां पूरी तरह से क्रियाशील रहती हैं। यद्यपि प्रत्यक्षतः इसका बोध नहीं होता, परंतु इस प्रकार की शक्तियों से उसकी प्रतिभा और बुद्धि बढ़ जाती है तथा उसकी दृष्टि में एक विशेष प्रकार का निखार आ जाता है। उसकी सूंघने की शक्ति या सुनने की शक्ति बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां अधिक तत्पर और अनुशासित हो जाती हैं। हिप्नोटिज्म के द्वारा उसके ऊपरी मन को सुलाया जाता है और उसे कृत्रिम नींद दे दी जाती है, परंतु इतना होने पर भी उसका अंतर्मन पूरी तरह से जागृत रहता है, जो कि हिप्नोटिस्ट के द्वारा नियंत्रण में ले लिया जाता है। उस समय हिप्नोटिस्ट जो भी आदेश देता है वो आदेश ये अंतर्मन स्वीकार करता है और उस आदेश के अनुसार कार्य करने लगता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति पर प्रयोग या परीक्षण तभी करना चाहिए जबकि आप इस विषय में दक्ष हों। अधकचरा ज्ञान रखकर यदि प्रयोग किया जाता है तो उससे लाभ की बजाय हानि ही होती है। मनोरंजन के लिए इस प्रकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार ऊपरी मन को सुप्तावस्था में भेजने से कुछ ऐसी कठिनाइयां भी पैदा हो जाती हैं जिनका निराकरण सामान्यतः संभव नहीं होता। हिप्नोटिज्म के बारे में लोगों के मन में कई प्रकार के तर्क वितर्क हैं। उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न पैदा होते हैं और जब तक उन प्रश्नों का समाधान नहीं हो जाता तब तक उनके मन में जिज्ञासाएं बनी रहती हैं। सामान्यतः इस संबंध में जो प्रश्न बन सकते हैं वे प्रश्न और उनसे संबंधित उत्तर आगे की पंक्तियों में स्पष्ट कर रहा हूं, जिससे कि पाठक उनके बारे में भली प्रकार से जान सके और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। प्रश्न: हिप्नोटिज्म क्या है? उत्तर: हिप्नोटिज्म वो विज्ञान है जिसके माध्यम से हम किसी भी पुरुष या स्त्री के ऊपरी मन को एक कृत्रिम नींद में सुलाने में समर्थ हो पाते हैं और उसके आंतरिक मन को जागृत कर उसे नियंत्रण में लेकर उससे मनोवांछित कार्य करवाए जा सकते हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि मानव के दो मन होते हैं। ऊपरी मन चैतन्य रहता है जबकि आंतरिक मन बराबर क्रियाशील बना रहता है। कई बार हम देखते हैं कि हम भूल से बैठे बैठे आग की तरफ हाथ ले जाते हैं तो अचानक हमारा हाथ वहां से हट जाता है। इस समय ऊपरी मन तो किसी और चिंतन में रहता है जिससे उसको आग का पता नहीं चलता, परंतु आंतरिक मन उसी समय हाथ को हटने की आज्ञा दे देता है। अतः ऊपरी मन की तरह आंतरिक मन भी बराबर क्रियाशील बना रहता है। पाश्चात्य हिप्नोटिस्ट डॉक्टर बर्नम के अनुसार हिप्नोटिज्म मुख्यतः 3 बातों पर आधारित है। प्रत्याशा: हिप्नोटिक अवस्था में जाने के लिए यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण और क्रियाशील आधार है जिसके द्वारा सम्मोहन अवस्था प्राप्त हो सकती है। भावना: इससे सम्मोहन की वृद्धि होती है, साथ ही साथ इसमें पूर्णता भी आती है। प्रभाव: इसके द्वारा हिप्नोटिस्ट अपने माध्यम पर विशेष प्रभाव स्थापित करने में सफल होता है और इसी आधार पर वो सफलता प्राप्त कर पाता है। ऊपर मैंने प्रत्याशा शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ ये है कि जिस माध्यम को आप सम्मोहित करने जा रहे हैं उसे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आप एक सफल हिप्नोटिस्ट हैं और आप में किसी को भी सम्मोहित करने की शक्ति है। इस बात का ध्यान रखिए कि उसे पूरा विश्वास दिलाने के लिए आपका गंभीर होना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ आप इस तरीके से अपने आप को प्रदर्शित कीजिए जिससे कि आप श्रेष्ठ सम्मोहनकर्ता सिद्ध हो सकें। इसके लिए आगे चलकर आपको यह ज्ञान चाहिए कि किस प्रकार से आपको कार्य करना है और इसके लिए किन किन उपकरणों की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही साथ आपका व्यवहार, आपकी बोलचाल, आपकी कार्य पद्धति, आपकी वेशभूषा और आपका व्यक्तित्व, ये सब मिलकर एक विशेष प्रकार का प्रभाव पैदा करने में समर्थ होते हैं। किसी को हिप्नोटाइज करने की 3 अवस्थाएं होती हैं। साधारण: इसमें माध्यम अपनी आंखों को खोलने में असमर्थ सा हो जाता है और धीरे धीरे उसके हाथ और पैर नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में लोगों को यह ज्ञात नहीं रहता कि मैं क्या कार्य कर रहा हूं या मेरी क्या अवस्था है। मध्यम: इसमें हिप्नोटिक या माध्यम को नींद कुछ गहरी आ जाती है और उसमें भावना ग्रहण करने की शक्ति न्यून हो जाती है।
इसके साथ ही साथ उसके आंतरिक मन को उस समय जो भी आज्ञा दी जाती है वो आज्ञा अपने आप में पूर्ण होती है और उसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं रहती। अचेतना, ये सम्मोहन स्वीकार करने वाले व्यक्ति की सबसे गहरी निद्रावस्था होती है। ऐसी स्थिति आने पर सम्मोहनकर्ता उसे जो भी आज्ञा देता है या उसे जो भी भावना दी जाती है, उस भावना को वो भली भांति ग्रहण करता है और उसके साथ ही साथ उसके अनुसार कार्य भी करने लगता है। इस कृत्रिम नींद से जागने पर उसे वो सारी बातें भली भांति स्मरण रहती हैं जो कि सम्मोहित अवस्था में उसे कही गई थीं या बताई गई थीं। ये अंतिम अवस्था ही उसकी पूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में आने पर माध्यम का अपने ऊपर से बिल्कुल नियंत्रण हट जाता है और वो वही काम करता है जो कि सम्मोहनकर्ता उसे कहता है। एक प्रकार से देखा जाए तो ऐसी अवस्था में माध्यम पूरी तरह से सम्मोहनकर्ता के वश में अपने आप को समझ लेता है। ऐसी अवस्था में यदि माध्यम को ये भावना दी जाए कि तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं, तो भी तुम्हें कष्ट नहीं होगा, उसके बाद यदि उसके शरीर का कोई अंग काट भी दिया जाता है तो उसे बिल्कुल दर्द नहीं होता। अमेरिका में इसी प्रकार की अवस्था में माध्यम को लाकर उसका ऑपरेशन किया जाता है। यूरोप में भी खतरनाक ऑपरेशन करने से पूर्व रोगी को इसी अवस्था में लाया जाता है। ऐसी अवस्था में आने पर सर्दी के मौसम में भी यदि उसे ये भावना दी जाए कि आज बहुत अधिक गर्मी है और गर्मी से सारा शरीर जल रहा है, तो उसे बहुत अधिक गर्मी लगने लगेगी और वो अपने कपड़े भी खोल देगा। साथ गर्मी की व्याकुलता भी अनुभव होने लगेगी। भारतीय योगी इस भावना को स्वीकार करके हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फ के बीच बैठे रहते थे, जहां पर सामान्य मानव लंबे लंबे कोट पहनकर कुछ मिनट तक भी नहीं रह पाता। वहां पर वे योगी नंगे धड़ंगे घूमते रहते थे और उन्हें सर्दी का बिल्कुल एहसास नहीं होता था। क्या व्यक्ति स्वयं को भी सम्मोहित अवस्था में ला सकता है? सम्मोहन की दो विधियां प्रचलित हैं। एक विधि तो यह है कि सम्मोहनकर्ता किसी दूसरे व्यक्ति को या माध्यम को सम्मोहित करे और उससे मनोवांछित काम ले। दूसरी विधि स्वयं को सम्मोहित अवस्था में लाने की है। इसे आत्मसम्मोहन कहते हैं। प्राचीन काल में योगी लंबी लंबी समाधियां ले लेते थे। आज भी कई योगी 10-15 दिन की समाधि आसानी से ले लेते हैं। इसके पीछे यह आत्मसम्मोहन ही है। ऐसी स्थिति में सम्मोहनकर्ता स्वयं के ऊपरी मन को निर्देश देकर सुला देते हैं। फलस्वरूप उनकी समाधि लग जाती है और उन्हें सर्दी या गर्मी का कुछ भी एहसास नहीं होता। परंतु ऐसे समय में भी उनका आंतरिक मन पूरी तरह से क्रियाशील रहता है। फलस्वरूप उनके सारे अंग यथावत कार्य करते रहते हैं और वे जीवित रह पाते हैं। क्या यह सही है कि कमजोर इच्छा शक्ति वाला ही सम्मोहित हो पाता है? एक प्रकार से देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत धारणा है कि सम्मोहनकर्ता केवल मात्र कमजोर इच्छा शक्ति वालों को ही नियंत्रित कर सकता है, जबकि वास्तविकता ये है कि कमजोर इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति की अपेक्षा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति ज्यादा जल्दी सम्मोहित हो पाता है और अच्छा माध्यम बन सकता है। हकीकत में बात यह है कि अच्छा माध्यम तभी हो सकता है जबकि वो सम्मोहनकर्ता की भावना को समझे और वो जो भी आज्ञा दे उसे भली प्रकार से पहचान सके। इस प्रकार की बात को बुद्धिमान और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला ही समझ सकता है और अपने मस्तिष्क को केंद्रित कर सकता है। वास्तव में तो हिप्नोटिज्म इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाने का एक सफल और सशक्त माध्यम है और इसके अभ्यास से जहां इसकी इच्छा शक्ति बढ़ सकती है, वहीं इसकी स्मरण शक्ति आदि में भी तीव्रता आ सकती है। क्या अधिकांश व्यक्ति सम्मोहित हो सकते हैं? प्रत्येक व्यक्ति भावुक होता है और जीवन के किसी न किसी क्षण विशेष पर वो अपनी भावना व्यक्त करता ही है। अतः अधिकतर लोगों को सम्मोहित किया जा सकता है। परंतु जो व्यक्ति क्रूर होते हैं या जिनमें दया अथवा कल्पना का बिल्कुल ही अंश नहीं होता, उन्हें सम्मोहित नहीं किया जा सकता। हकीकत तो ये है कि जो केवल तथ्यों पर ही या प्रत्यक्ष देखी हुई घटना पर ही विश्वास करते हों, उन्हें जब कहें कि तुम्हें नींद आ रही है या तुम सो रहे हो तो उन्हें विश्वास नहीं आता। इसलिए जो व्यक्ति बिल्कुल कल्पना या दया आदि के क्षेत्र में नहीं हो, उसे सम्मोहित करना अत्यंत कठिन होता है। क्या सम्मोहन कष्ट को दूर कर सकता है? अब ये सामान्य बात हो गई है कि कठिन से कठिन और खतरनाक से खतरनाक ऑपरेशन करते समय यदि व्यक्ति सम्मोहित अवस्था में होता है तो उसे ऑपरेशन करते समय कुछ भी कष्ट नहीं होता। जब व्यक्ति सम्मोहित अवस्था में होता है तब उसे जो भी भावना दी जाती है वो उस भावना को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेता है।
ऐसी स्थिति आने पर यदि उसकी टांग भी काट दी जाए तब भी उसे किसी भी प्रकार का दर्द या पीड़ा का आभास नहीं होता। अमेरिका में तो आजकल 100% महिलाओं को इसके माध्यम से पीड़ा रहित प्रसव कराया जाता है। क्या सम्मोहन के माध्यम से धूम्रपान या मदिरापान आदि की आदतें छुड़वाई जा सकती हैं? यदि सम्मोहनकर्ता माध्यम को सम्मोहित करके उसे धूम्रपान की बुराइयां बताए और उससे ये कहे कि तुम समर्थ हो, तुम में इतनी क्षमता है कि तुम धूम्रपान छोड़कर भी सुखपूर्वक रह सकते हो, या तुम मदिरापान पूरी तरह से छोड़ सकते हो और मदिरापान को छोड़ने के बाद भी तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी, और इसके बाद यदि व्यक्ति सम्मोहन से छूट जाता है तो उसे वो भावना ज्यों की त्यों याद रहती है और वो धूम्रपान से या मदिरापान से घृणा करने लग जाता है। इस प्रकार उसकी आदत छूट जाती है। इस प्रकार की बुरी आदतों के अलावा उसके मन में यदि किसी प्रकार की गांठ होती है तो उसका समाधान भी सम्मोहन के माध्यम से संभव है। क्या हम किसी व्यक्ति को उसकी बिना इच्छा के भी सम्मोहित कर सकते हैं? नहीं, किसी को भी सम्मोहित करने के लिए उसका सहयोग आवश्यक है। साथ ही साथ उसे सम्मोहनकर्ता पर विश्वास भी होना चाहिए। किस प्रकार का व्यक्ति अच्छा माध्यम सिद्ध हो सकता है? जो व्यक्ति समझदार है, हम जो भाषा बोलते हैं उस भाषा को जानने वाला है और हम जो भी बात करते हैं उस पर अपने विचार भली प्रकार से केंद्रित करने वाला है, तो वो अच्छा माध्यम बन सकता है। इसके साथ ही साथ उसमें योग्यता और बुद्धि होनी चाहिए और सम्मोहनकर्ता के प्रति पूरा विश्वास होना आवश्यक है। क्या हिप्नोटाइज किए हुए व्यक्ति को पुनः जागृत अवस्था में लाना कठिन है? नहीं, जो भी व्यक्ति हिप्नोटाइज होता है वो एक कृत्रिम नींद को स्वीकार करता है और जब वो कृत्रिम नींद खोल दी जाती है तो वो पुनः जागृत अवस्था में आ जाता है। उसको सम्मोहित करने से पूर्व बता दिया जाए कि जब भी मैं 3 बार ताली बजाऊं तो तुम्हें जाग जाना है। इसके बाद जब कार्य पूरा हो जाता है तो उसे 3 बार ताली बजाकर जगाया जा सकता है। इसी प्रकार उंगलियां चटकाना या जाग जाओ शब्द कहना आदि कई संकेत हो सकते हैं जो उसे पहले बताकर बाद में उसे सम्मोहित करके उसे उसी संकेत से जगाया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को सम्मोहित कर दिया जाए और उसे वापस जगाने का प्रयत्न नहीं किया जाए तब भी कोई चिंता की बात नहीं होती, क्योंकि वो कृत्रिम नींद कुछ समय बाद स्वाभाविक नींद में परिवर्तित हो जाती है और स्वाभाविक नींद समाप्त होने पर वो उसी प्रकार जाग जाता है जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति नींद लेकर जग जाता है। ऐसी स्थिति में उसे किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी नहीं होती, अपितु उसके चित्त में एक नई स्फूर्ति और ताजगी आती है। पिछले 1000 वर्षों में एक भी घटना ऐसी घटित नहीं हुई है कि किसी को सम्मोहन करके सुला दिया हो और सम्मोहन के बाद वो नहीं जगा हो या उसकी मृत्यु हो गई हो। ये व्यर्थ की बात है कि सम्मोहन की नींद के बाद व्यक्ति सामान्य रूप से नहीं जाग पाता। प्रारंभ में इसको सम्मोहन करना अवश्य कठिन होता है, परंतु सम्मोहन करने के बाद उसे वापस स्वाभाविक स्थिति में लाना कुछ भी कष्टदायक नहीं होता। क्या हिप्नोटिक नींद से जागने के बाद माध्यम को वो सारी बातें याद रहती हैं जो कि हिप्नोटिज्म की दशा में उसे कही गई थी? जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सम्मोहनकर्ता जो भी आदेश देता है वो उसके आंतरिक मन को देता है और आंतरिक मन हर समय क्रियाशील बना रहता है। इसलिए सम्मोहित करने के बाद यदि उसके आंतरिक मन को ये आदेश दिया जाए कि तुम्हें जो कुछ कहा जा रहा है उन बातों को तुम्हें याद रखना है, तो उस व्यक्ति के जागने पर भी उसे वो सारी बातें याद रहती हैं। यही नहीं, अपितु सम्मोहन अवस्था में व्यक्ति को अत्यंत पुरानी बातें या उसके बचपन की घटनाएं पुनः स्मरण हो जाती हैं और वो उन घटनाओं को भली भांति जागने पर दोहरा देता है। परंतु यदि सम्मोहित करने के बाद उस व्यक्ति को ये भावना दे दी जाए कि तुम्हें जो कुछ कहा जा रहा है वो तुम्हें याद नहीं रहेगा या तुम्हें याद नहीं रखना है, तो निश्चय ही माध्यम जगने पर उन बातों को भूल जाएगा। और जगने के बाद यदि उसे कहा जाए कि तुम्हें ये कहा गया था या तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया था, तो उसे ये बिल्कुल याद नहीं रहता और वो इस बात को स्वीकार भी नहीं करता। क्या सम्मोहन के द्वारा व्यक्ति की स्मरण शक्ति बढ़ाई जा सकती है? वास्तविक रूप में देखा जाए तो सम्मोहन की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सम्मोहन अवस्था में उसे वो सारी बातें याद रहती हैं जो कि उसके जीवन में घटित हो चुकी हैं। इसके अलावा उसके मस्तिष्क की वे ग्रंथियां भी विकसित और क्रियाशील हो जाती हैं जो कि काफी समय से सुषुप्त होती हैं। इस प्रकार की ग्रंथियां क्रियाशील होने से उसकी स्मरण शक्ति में निश्चित। अगले अध्याय देखने के लिए वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।